नमस्कार। निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं सामयिक तौर पर या दीर्घकालिक किसी विषय में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शुड आई शुड नॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये सही रहेगा या वो सही रहेगा। हमारे पास विकल्प बहुत सारे हो जाते हैं, हम किस विकल्प पर बढ़ें, किस पर रुकें। निर्णय कर पाना कई बार बड़ा असमंजस कर देता है और निर्णय पर हमारा टिका होता है भविष्य किसी भी चीज़ का। हम कहें तो जैसे कि हमने बच्चे को फलां जगह पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, ये रिश्ता हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये काम हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शुड आई शुड नॉट जो स्थिति हो जाती है। पंचम भाव जिम्मेदार होता है, पांचवा घर ये कुंडली का निर्णय, हमारी सूझबूझ, हमारे फैसले, हमारी डिटर्मिनेशन, हम किस तरह से अपने फैसलों पर तय कर पाते हैं और कब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे सामने कई सारे विकल्प हो जाते हैं और हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे बच्चों के फैसले में या हमारे खुद के रिलेशनशिप के मामले में आप देखें तो शुड आई शुड नॉट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पंचम भाव व्यक्त करने का भाव है, विशेष करके प्रेम भावों के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। और यहीं पर होती है बात कि हमें ये काम करना चाहिए या वो काम करना चाहिए। किसी भी चीज़ में बच्चे को पढ़ने भेजना है, बाहर भेजें या यहाँ भेजें या वहाँ भेजें, कोई भी चीज़ हो, फैसला करना, किसी चीज़ के जजमेंट जिसे हम कहते हैं निर्णय लेना, वो हमारा पंचम भाव से देखा जाएगा। पांचवा घर सौम्य ग्रह बैठे हुए, सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो और खुद उस घर के स्वामी सौम्य ग्रह हों तो निर्णय लेने में ज़्यादा बाधा नहीं होती। आप काफ़ी अपने फैसले पर अडिग तो होते ही होते हैं, उसके अलावा अच्छे फैसले तुरंत कर पाते हैं। वहीं पर अगर क्रूर ग्रह हों और वो बहुत बढ़िया बैठे हों, अपनी राशि में बैठे, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मंगल बैठे हैं वृश्चिक और मेष में, तो आपके फैसले सटीक रहते हैं, आप ज़्यादा सोच विचार में समय ना गंवा करके एक फैसला करते हैं, उस फैसले पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कन्फ्यूजिंग जब हो जाती है स्थिति, मान लीजिए घर शुक्र का बृहस्पति बैठे हुए हैं, घर मंगल का शनि बैठे हुए हैं, तो आपको फैसला लेने में वास्तव में काफ़ी समय लग जाता है और शुड आई शुड नॉट आपका तब तक गाड़ी निकल जाती है वाली बात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या देखना चाहिए, पंचम भाव में कोई भी कभी फैसला करना हो, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पंचम भाव का विचार करें। पंचम भाव के स्वामी कौन हैं? पंचम भाव का स्वामी ही प्रधान है और उस पर दृष्टि देने वाले, क्योंकि वो मित्र नहीं होंगे, ये पक्का है। पंचम भाव का कोई स्वामी होगा जो आपसे फैसला करवाएगा। और कन्फ्यूजन कौन करेगा कि कोई न कोई ग्रह, कोई न कोई नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह आपके पंचम भाव को देख रहा होगा, जो कि आपको 2 3 4 रास्ते, 2 3 4 विकल्प आपके सामने खोल देता है। और वहीं पर देखने जाने वाली बात है कि पंचमेश कौन है, उस पंचमेश को किस ग्रह की दृष्टि है, उस पंचम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, उनके नक्षत्र क्या हैं। तो पंचम भाव को ग्रह देने वाले, दृष्टि देने वाले ग्रहों का बल और पंचम भाव के स्वामी जो है उनका मित्र नक्षत्र कहीं ना कहीं से उसको थोड़ा सा पुष्ट कीजिए। देखिए आपके निर्णय लेने की क्षमता तुरंत कैसी तब्दील होती है, सही फैसला कर पाएंगे, समय पर फैसला कर पाएंगे और जो कि भविष्य में सुखद निर्णय रहेगा आपका, ऐसा आप कर पाएंगे। तो पंचम भाव के स्वामी को बढ़ाइए किसी तरह से, जो कि उसका नक्षत्र कहीं से कोई जो ग्रह देख रहा हो उसका नक्षत्र विशेष करके विचार करें। हम यहाँ देखें, इस घर का स्वामी सूर्य है, बृहस्पति देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का नक्षत्र हमें देखना पड़ेगा। आजकल बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में, यानी यहाँ मदद नहीं कर पाएंगे। जब तक ये सूर्य के नक्षत्र में थे तो यहाँ पर मदद कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति हर जगह पर आती है। पंचमेश को दृष्टि देने वाले ग्रह और उनके नक्षत्रों का बल बढ़ा करके आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को त्वरित कर सकते हैं, सही दिशा में कर सकते हैं और आपके जो कई सारे संकल्प विकल्प होते हैं उनको आप एक दिशा में रख सकते हैं। ये बड़ा उपयोगी कदम रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से स्वागत करता हूँ आपका कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल विचार करने के लिए। आज हो गया श्रावण मंगलवार और 28 जुलाई 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि क्षय होकर के वर्तमान नवमी तिथि आज रहेगी और सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क में 13 प्रविष्ट पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए दोपहर बाद 3 बजे से लेकर के लगभग 4:30 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। मंगलवार का दिन है। हनुमान जी की स्तुति से ही दिन की शुरुआत करते हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिवर भक्तं वातजातं नमामि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामदूत हनुमान जी को प्रणाम करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सूर्य नारायण पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, जबकि चंद्रमा बैठे हुए हैं आज स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठ करके तुला में विराजमान हैं, और मंगल बैठे हैं रेवती नक्षत्र लेकर के मीन राशि बृहस्पति के घर, जबकि बुध बैठे हुए पुनर्वसु नक्षत्र लेकर के अपने ही घर मिथुन में, और बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वक्री होकर के, नक्षत्र शुक्र का है इसलिए मैनेजमेंट ठीक ठाक रहेगा और लाभ भी अच्छा आएगा, यहाँ कोई संदेह की बात नहीं। धनु में बैठे हुए हैं, जबकि शुक्र बैठे हुए हैं मृगशिरा मंगल का नक्षत्र लेकर के अपने ही घर में, काफ़ी ओज भी तेज भी मैनेजमेंट का गुण भी उनके अंदर काफ़ी दिखाई दे रहा, तो साथ में हैंडल करने की क्षमता चीज़ों को वो भी उनमें बहुत अच्छी निखर के आ रही है। जबकि शनि महाराज बैठे हुए हैं अपने ही राशि में मकर राशि में, और नक्षत्र सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के, जबकि राहु बैठे हुए हैं मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में, और मिथुन राशि केतु बैठे हुए मूल नक्षत्र लेकर के धनु राशि बृहस्पति के साथ बृहस्पति के घर में। तो काफ़ी डिटरमिन, काफ़ी दृढ़ निश्चयी, काफ़ी बड़े लक्ष्यों को भेद करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो देखते ये है आज का ग्रह गोचर पंचांग स्थिति, और उसके हिसाब से राशिफल 12 राशियों पर क्या आने वाला है मेष आदि क्रम से विचार करके देखेंगे। तो मेष पर दृष्टि बृहस्पति केतु की और मंगल पर दृष्टि किसी की विशेष खराब नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मेष पर केतु बृहस्पति की दृष्टि दोनों ही सकारात्मक है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए बृहस्पति और अपने नक्षत्र में बैठे हुए केतु दोनों ही मंगल को पुष्ट करने के साथ साथ सही दिशा देने का भी काम कर रहे हैं, सही गाइड भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कारोबार व्यवसाय में लाभ तो देंगे ही, और आपको श्रमवान सामर्थ्यवान क्षमतावान भी बना के आपका दिन पूरा आपके अनुकूल रखेंगे, जो कि कारोबार व्यवसाय से लाभ, पढ़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य के प्रति और परस्पर संबंधों के लिए भी बृहस्पति शुक्र का ये योग आपको दिन बहुत बढ़िया रखने वाला है। इसी दिन को और थोड़ा बेहतर कर पाने के लिए आप मंगल को ही थोड़ा पुष्ट रख लेंगे, यात्रा निवेश थोड़ा कम करेंगे, मंगल का बल ले लीजिए, लाल पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी के दर्शन करना, और लाल चीज़ का यानी गुड़ चना इत्यादि का आप बंदरों को, गाय को ऐसे भी खिला सकते हैं। इससे भी आपका हनुमान जी के दर्शन करके भी ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः ऐसा मंत्र भी बृहस्पति का मंगल का आप कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन उनको रखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। वृषभ राशि में विचार करके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए मृगशिरा नक्षत्र लेकर के, मंगल का नक्षत्र है अपनी राशि वृषभ में, यानी कि अपनी राशि में बैठे हों तो उनको अपना गुण तो मिलेगा ही, दूसरा मंगल का ओज, मंगल का तेज भी उनको मिल जाएगा। तो नेतृत्व क्षमता, चीज़ों को संभाल पाने की आपकी जो कुशलता है, चीज़ों को, समस्याओं को सुलझाने में आप काफ़ी कुशल दिखाई दे रहे हैं। संबंधों में आप काफ़ी संवेदनशील के साथ साथ काफ़ी जिसे मैं कहूँ स्वाभिमानी तौर पर आप संबंधों को, कारोबार व्यवसाय को हर तरह से संभाल पाने में सक्षम दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई बाधा नहीं है, और मैनेजमेंट के साथ साथ आपका जो एडवाइजिंग स्किल है, यानी दूसरे से एडवाइस लेकर के काम कर पाना और दूसरे को सही एडवाइस दे करके लाभ लेना, दोनों चीज़ें आपके पक्ष में बढ़िया काम करती दिखाई दे रही हैं। उसी स्किल को और थोड़ा बढ़ा लीजिए, शुक्र का बल ले लीजिए। शुक्र के लिए सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, इत्र का प्रयोग जो भी आपको अच्छा लगता हो, किसी वृद्धजन विशेष करके, विशेष वृद्ध महिला की सेवा अगर कर लेंगे तो और भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत कीजिए, दिन को अपने अनुकूल पाएंगे। मिथुन राशि में आकर के देखते हैं, राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं, बल मिल रहा है उनको राहु का साथ में, तो इसका मतलब है दिशा भी, ऊर्जा भी, दोनों चीज़ें आपके पास बहुत बढ़िया बनी है। व्यापारिक राशि अपने आप में है, जबकि संबंधों की बहुत परवाह करता है, तो ऐसे में बहुत बढ़िया स्थिति बन रही है कि कारोबार से लाभ तो आएगा ही, साथ में 12वें में शुक्र बैठे हैं, तो जो भी आपका दिन आप अपने सुख और उपभोग के साथ भी दिन को निकाल सकने वाले हैं। सामर्थ्य में बहुत बढ़िया पुष्टि आपको राहु से मिलने वाली है, और अपने से द्वितीय सूर्य अपने पद प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, परिवारजनों के सुख के लिए, या किसी तरह से अपने जो इंटरव्यू वगैरह के लिए जो प्रयास कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए दिन तमाम अनुकूल दिखाई दे रहा है। बुध का ही बल आपको और भी स्वस्थ भी रखेगा और परस्पर संबंधों में भी बड़ी मधुरता ला के देगा। साथ में देखिए अपने आप को फोकस जरूर रखिए, क्योंकि राहु वहाँ बैठा हुआ, और तामसिक भोजन इत्यादि से बचने की सलाह जरूर दूंगा। हरा पहनिए, हरा दान कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, जो भी मंत्र पाठ आपको याद हों ये भी आप कर सकते हैं, और गाय को चारा डाल के भी दिन को अपने पक्ष में सुखमय कर सकते हैं। कर्क राशि में विचार करके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से चतुर्थ, और नक्षत्र हो गया राहु का, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, कई दिशाओं में प्रयास एक साथ करने की आदत आपके लिए थोड़ा सा बाधक हो सकती है। साथ में बढ़ा सकता है संवेदनशीलता और
कन्फ्यूजन भी, यानी कि ये जो करें या वो, इस पर थोड़ा सा आपको निर्णय लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। सूर्य आपको काफ़ी एनर्जी दे रहे हैं, जबकि 12वीं में राहु बैठे हुए हैं, तो यात्रा निवेश तो थोड़ा सा मना करूंगा, लेकिन वैसे कोई दोष बड़ा नहीं आने वाला है। सामने से शनि देख रहे हैं, उद्यमी आप अच्छे बने हुए हैं, लेकिन साथ में कन्फ्यूजन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने को फोकस रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने के साथ साथ चतुर्थ चंद्रमा, विवाद किसी से भी हो थोड़ा सा भी उसको बिल्कुल टालिए और अपने दिन को अपने हिसाब से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पर्याप्त है आपके लिए। और किसी वृद्धजन की सेवा कर लेंगे, वृद्ध महिला की सेवा कर लेंगे, शंकर जी के दर्शन कर लेंगे, दिन का ये जो मामूली दोष है वो दोष भी आपके पक्ष में काम करके आपके दिन को सुखमय रखेगा। सिंह राशि में विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं, अपने से द्वादश और राशि पर दृष्टि है केतु बृहस्पति की, जबकि अपने से एकादश बैठे हैं बुध राहु, तो इसका मतलब कारोबार व्यवसाय से लाभ के तो पूरे योग बन रहे हैं। और केवल निवेश यात्रा के लिए मना करूंगा, क्योंकि अपने से राशि स्वामी 12वें बैठे हैं, तीसरे में चंद्रमा। मन आपका प्रसन्न रहने के साथ साथ प्लानिंग के लिए आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला, अच्छी परियोजना आप बना पाने वाले हैं, जो कि कारोबार में तो लाभ देगा ही। शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधों में भी दिन अनुकूल रखने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग होने से बचें। सामने से केतु और बृहस्पति दोनों देख रहे हैं, तो केतु का बल आपको डोमिनेटिंग कर सकता है, उसके लिए बृहस्पति का सपोर्ट ले लीजिए, तो आपको बृहस्पति का बल तो मिलेगा ही, केतु की ऊर्जा भी मिल जाएगी, और सूर्य का जो तेज है वो बना रहने के साथ साथ तीसरे चंद्रमा का लाभ भी आपको मिल जाएगा। हर पीला पहन लीजिए, पीला दान कीजिए, और गणेश भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र, कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। और किसी वृद्धजन की सेवा ही आसान काम है, उनको करके आप अपने दिन को अनुकूल रख सकते हैं। कन्या राशि में विचार करके देखें, राशि स्वामी अपने से दसम राहु के साथ बैठे हुए हैं, और दृष्टि किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है। मंगल भी रेवती नक्षत्र से देख रहे हैं, इसका मतलब आपको काफ़ी एनर्जी, और एनर्जी के साथ साथ काफ़ी सही दिशा, कारोबार, व्यवसाय, संबंध, स्वास्थ्य, हर तरह से आपको मंगल का बल, बुध का शत्रु होते हुए भी उनका बल आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र में बैठे हुए इसलिए, और बुध भी जो है अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अपने घर में कारोबार से लाभ आने के साथ साथ दिन आपका अनुकूल रहेगा। तामसिक भोजन से बचने की बात कहूँगा, और साथ में कहूँगा राहु जो है कई दिशाओं में एक्टिव कर देते हैं, तो उसमें अपने को थोड़ा कंसंट्रेट जरूर रखिए। हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन करना, भगवती के दर्शन करना, और गाय को चारा डालना, मात्र छोटे छोटे काम है, इन्हीं से आप अपने दिन को बुध का बल लेकर के अपने दिन को हर तरह से अपने अनुकूल करने में सक्षम हैं। देखते हैं तुला राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं, अपने से अष्टम और साथ मिला है वो उनको मृगशिरा नक्षत्र मंगल का, तो इसका मतलब मंगल भी जो है अपने से रेवती नक्षत्र से बैठे हुए आपको दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है उनको मंगल की पूरी एनर्जी के साथ साथ आपका, मैं कहूँ, वर्चस्व आपका बना हुआ, क्योंकि आप बड़ी मैनेजिंग स्किल भी और एनर्जी भी, दोनों चीज़ें आप में सही दिखाई दे रही हैं। तो एडवाइस जो मैंने आपको कहा कि आप अच्छी एडवाइस लेकर के अपने काम करने में सक्षम हैं, और किसी को अच्छी एडवाइस दे करके भी अपना काम निकालने में, अपना काम सिद्ध करने में आप समर्थ दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको कारोबार से लाभ तो देगा ही देगा। शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए भी आपका अच्छा दिखाई देगा। और संबंधों में तो वास्तव में बहुत बढ़िया, शुक्र अपने घर में बैठे हुए हैं। राहु आपको थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं, इधर उधर कई दिशाओं में बिखरने का काम कर देते हैं, वहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। शुक्र का थोड़ा बल बढ़ाइए ताकि आप कंसंट्रेट रहें, और कंसंट्रेट रहने की कोशिश भी आपको करना चाहिए, फोकस रहना चाहिए अपने सब्जेक्ट पर। और देखें, आपको शुक्र का ही बल, सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, इत्र का प्रयोग करना, चंदन केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी पसंद हो, भगवती के दर्शन, और ओम द्रांग द्रींग द्रौंग श शुक्राय नमः मंत्र का जाप भी आपके लिए पर्याप्त बल पैदा करेगा, और दिन आपका अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से पंचम, जो कि रेवती नक्षत्र में, तो इसका मतलब सही फैसले करने के दिन चल रहे हैं, और काफ़ी डिटर्मिनेशन भी आपकी आ रही है। द्वितीय भाव में केतु बृहस्पति का बैठा होना आपको पद के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, किसी भी तरह से आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन का समय आपका चल रहा हो, तो दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। कारोबार में लाभ आपको मिलने के पूरे योग बने हैं, क्योंकि मंगल जो है बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, और बुध अपने नक्षत्र, अपने घर में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कारोबार से लाभ तो आपको निर्बाध रूप से आएगा ही। प्रारंभिक शिक्षा वालों को पढ़ाई में थोड़ा उच्चाटन हो सकता है, थोड़ा सा अरुचि हो सकती है, उनको मनोरंजन के साथ साथ अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिए। जबकि उच्च शिक्षा के लिए या किसी तरह के और बड़े प्रोजेक्ट जो लोग चला रहे हैं, उनके लिए किसी कोई बाधा नहीं है। मंगल का ही बल उनको काफ़ी बल दे देगा। आप लाल पहन सकते हैं, लाल दान कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन, स्तोत्र पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी कर सकते हैं, लाल चीज़ का दान। और गाय को, बंदरों को गुड़ चना इत्यादि भी दे सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। वाणी पर थोड़ा सा साथ साथ आपको कहूँगा मधुरता जरूर रखिए। जबकि देखें धनु राशि में आकर क्या स्थिति बनती है, राशि स्वामी बैठे हुए अपने घर में, नक्षत्र उनका शुक्र का है, और साथ मिला हुआ उनको केतु का, तो केतु के साथ बैठे हुए बृहस्पति काफ़ी डिटर्मिन हो जाते हैं, बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, और
अपने बड़े लक्ष्यों के लिए, चाहे कहीं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हों या किसी तरह के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों या कहीं पर और कोई प्रयास कर रहे हों, दिन आपका अनुकूल रहने वाला है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संबंधों के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया स्थिति, शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए बृहस्पति बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। जबकि उद्यम के लिए केतु आपको काफ़ी एक्टिव बनाए, जो कि भौतिक लाभ जो कि अल्पकालिक होता है उसको थोड़ा सा कम देते हुए भी शुक्र का साथ इतना लाभ तो देगा कि आपका कारोबार सही चले, आपका उद्यम फलीभूत हो, ऐसा तो लाभ देंगे ही। लंबी अवधि के लाभ के लिए आपको बृहस्पति का ही बल लेना चाहिए। यहाँ पर पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः इत्यादि मंत्र का जप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम भी कर सकते हैं। उससे भी आपको बृहस्पति का बल मिल जाएगा, केतु का साथ भी मिल जाएगा, तो उसी से आप काफ़ी अच्छा अपना समय दे कर सकते हैं। जबकि चतुर्थ में आपसे मंगल बैठे हैं, भूमि भवन संबंधी कोई विवाद हो, विवाद को टाल करके उससे आपका काम चलने की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। मकर राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए अपने ही घर में वक्री होकर के, नक्षत्र सूर्य का लेकर के, और अपने से 12 में बैठे हुए केतु बृहस्पति, यात्रा निवेश के लिए कोई अशुभ नहीं है, ठीक दिखाई दे रहा है। जबकि तृतीय में अपने से मंगल, पराक्रम की कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, आप काफ़ी क्षमतावान दिख रहे हैं। अपनी राशि में अपने राशि स्वामी बैठे हों तो इसका मतलब है आपकी दिशा भी कोई भ्रम संशय नहीं लग रहा है। सूर्य की दृष्टि सामने से आपको काफ़ी निष्ठा, काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी बल दे रही है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि शनि का नक्षत्र है। एनर्जी में कहीं कोई कमी नहीं है। शनि का एक दोष अपने घर में बैठे होने का होता है, वो है प्रमाद पैदा करते हैं, आलस्य पैदा करते हैं थोड़ा सा, इसी से आपको बचना चाहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे शनि आपके साथ है, जितना आप इनएक्टिव होंगे आप प्रमाद पैदा करेंगे, आप आलस महसूस करेंगे, शनि उतना ही प्रमाद को, आलस्य को जैसा आप चाहेंगे वैसा ही बढ़ा देंगे। तो उसी का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपके कारोबार को प्रभावित करता है, आपके शिक्षा स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। संबंधों में यहाँ कोई बाधा नहीं आ रही, जो कि परिवारजनों में, कार्य क्षेत्र में या परस्पर संबंधों में कहीं कोई बाधा किसी दृष्टि से नहीं दिखाई दे रही है। एकादश चंद्रमा लाभ देने के लिए आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दशम चंद्रमा बहुत बढ़िया लाभ देते हैं, दशमें मान शेप शेतम करके कहा जाता है। आप शनि का ही बल ले लीजिए, काला पहनना, काला दान करना, और किसी दीन निर्धन असहाय असहज की मदद कर देना भी आपको काफ़ी दिन आपके पक्ष में रखेगा। किसी भी देवी देवता के दर्शन कर सकते हैं, भगवान विष्णु के, शंकर जी के, भगवती के दर्शन आपके दिन को अनुकूल रखने में काफ़ी एनर्जी दे देगा। कुंभ राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वादश में, जबकि द्वितीय में मंगल की वजह से आपका वर्चस्व काफ़ी अच्छा बना हुआ, वो धन का क्षेत्र हो, कारोबार का, अपने को प्रतिष्ठित करने का क्षेत्र हो, प्रतिष्ठापन का यानी कि प्रेजेंटेशन का अगर बात करें वहाँ पर आपको बहुत मदद मिल रही है। जबकि कोष में आपकी वृद्धि के लिए पूरे योग बने हुए, तीसरे अपने से शुक्र बैठे हों, चौथे अपने से शुक्र बैठे हों, तो सुख इत्यादि के लिए भी बहुत बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। जबकि पंचम में बुध राहु का योग आपको थोड़ा सा, जबकि सही बुद्धि में चल रहे हैं लेकिन राहु साथ में बैठेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुध का बल बढ़ा लीजिए, जो कि कारोबार के लाभ के साथ साथ आपको स्वस्थ रखने, आपकी शिक्षा में और आपके संबंधों में भी मदद करने के लिए पर्याप्त बल पैदा करेंगे। आप वो हरा पहन सकते हैं, हरा दान कर सकते हैं, उसी से आपका दिन काफ़ी अनुकूल रहेगा। गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। देखते हैं मीन राशि में आकर के, राशि स्वामी बैठे हुए हैं बृहस्पति अपने से दशम में, और केतु का साथ उनको मिला हुआ है, जबकि मंगल आपकी राशि में स्वतः विराजमान है, जो कि काफ़ी एनर्जी और बुद्धि भी बुध के नक्षत्र में बैठ करके दे रहे हैं। तो इसका मतलब है दिन कहीं से भी कमज़ोर नहीं दिखाई दे रहा, जो कि प्रारंभ, जो कि तात्कालिक लाभ के साथ साथ दीर्घकालिक लाभ दोनों तरह से दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। साथ में आपका होल्ड बहुत बढ़िया मंगल की वजह से चीज़ों पर अच्छा बना हुआ है, आप सही सुरुचिपूर्ण ढंग से चीज़ों को कर पा रहे हैं, काफ़ी निष्ठावान, काफ़ी ऊर्जावान, काफ़ी धैर्यवान दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति का ही बल आपको बल दे देगा काफ़ी, आपके कारोबार व्यवसाय में तो लाभ देगा ही, जो कि कम लाभ के साथ साथ आगे को लंबी परियोजनाओं के लिए, किसी एनजीओ में काम कर रहे हो, किसी जॉब वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हो, या किसी तरह से और अपने को साबित करने की कोशिश कर रहे हो, दिन आपका अनुकूल रहेगा। बृहस्पति का बल ले लीजिए, पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जप आदि कुछ भी कर सकते हैं, और वृद्धजन की सेवा आपके लिए अचूक उपाय कह सकता हूँ, जो कि दिन को अपने अनुकूल रखने में बहुत मदद करता है। इसके साथ ही सभी के लिए शुभकामनाएं। कोई विशेष सावधान रहने का योग जो है, सिंह राशि को अगर कहा कि यात्रा निवेश कम करें, मिथुन को भी कहा यात्रा, कर्क को कहा यात्रा निवेश कम करें, उसके साथ ही बाकी किसी राशि में ऐसे कोई विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय हैं, उन उपायों को करके अपने दिन को अनुकूल रखिए, और कोशिश करके ये वीडियो यूट्यूब पर जाता है, यूट्यूब से आप तक पहुंचता है, तो ये बिल्कुल आग्रह है आपसे कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना होता है उसे ज़रूर करें, उससे ये वीडियो समय पर आपके पहुंच जाया करेगा। और अपने स्वजनों तक इसके शेयर भी जरूर करें। जो भी श्रम हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि आप सब लोग सुखी रह सकें और आपका प्रेम भी बना रहे और मेरा भी उत्साह बना रहे। तो इस तरह से करके आपका सहयोग बनाए रखें।